हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकर्ण क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ड्राइव को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ड्राइव हमारे कितने तरह के होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राइव की अगर हम बात करें तो जनरली हम जानते हैं कि इंजन के थ्रू पावर सप्लाई किया जाता है व्हीकल में। तो अगर इंजन हमारा फ्रंट व्हील को पावर सप्लाई कर रहा है तो वो हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव होगा। अगर इंजन हमारा रियर व्हील को पावर सप्लाई कर रहा है तो वो हमारा रियर व्हील कहलाएगा। इनके अलावा एक ऐसा कंडीशन होता है जब इंजन के थ्रू अगर हमारा फोर व्हीलर है तो उसके चारों व्हील को पावर सप्लाई दिया जाता है, तो ये कंडीशन हमारा ऑल व्हील ड्राइव कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम इसको कंसीडर करें टाइप्स ऑफ ड्राइव को, तो मेनली इसको 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया: फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। तो सबसे हम इसमें पहला आज डिस्कस करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव की वर्किंग मेथड। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि इंजन के थ्रू जिस भी व्हील को पावर सप्लाई दिया जाएगा उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाइड कर दिया गया। तो फ्रंट व्हील ड्राइव की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इंजन के थ्रू फ्रंट व्हील को पावर सप्लाई दिया गया। मान लीजिए कि कोई हमारा व्हीकल है, उसमें अगर हमारा ये फ्रंट व्हील है और ये रियर व्हील है, ये हमारा है फ्रंट व्हील और ये है रियर व्हील। यहाँ पे अगर हमारा इंजन लगा है, इंजन ध्यान दीजिएगा 2 टाइप से लगे रहते हैं व्हीकल में, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल। अगर हमारा बॉडी के ये पैरेलल है तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। अगर बॉडी के परपेंडिकुलर है इंजन हमारा तो वो ट्रांसवर्स कहलाएगा। तो देखिए, अगर इंजन से हमारे फ्रंट व्हील को पावर सप्लाई दिया जा रहा है तो वो हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए कि अगर इंजन के थ्रू पावर हमारी केवल और केवल फ्रंट व्हील को प्रोवाइड की जाए और इसके थ्रू हमारा रियर व्हील मोशन करे तो वो हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव कहलाएगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक तरह से ये है कि ट्रैक्शन के कंडीशन में, ट्रैक्शन मीन्स जो इस पे एक तरह से ग्रिपिंग बनी रहती है। अगर मान लीजिए कि हमको किसी एक जगह से रोटेट करना है, ये हमारा व्हीकल है, इसको हमको रोटेट कराना है, तो इससे बेटर ट्रैक्शन फाइंड नहीं होता। यानी कि ये इस प्लेस से न मुड़ के ये काफ़ी रेडियस ऑफ रोटेशन के साथ इस पे मुड़ेगी। तो सबसे बड़ा इसकी डिसएडवांटेज ये होता है। और बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसकी फील्ड एफिशिएंसी काफ़ी बेटर होती है, क्योंकि इसके पास से तुरंत इसको पावर सप्लाई हो जाता है। इस वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी बेटर होती है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया। अब हम अगला डिस्कस करते हैं रियर व्हील ड्राइव हमारा कैसे वर्क करता है। चलिए, सेकेंड हम डिस्कस करते हैं रियर व्हील ड्राइव। जब इंजन के थ्रू पावर सप्लाई हम रियर व्हील को करें तो उस टाइप की ड्राइव हमारी रियर व्हील ड्राइव कहलाती है। मान लीजिए कोई हमारा व्हीकल है, उसमें हम जो रियर व्हील लगा है उसको हम पावर सप्लाई करें इंजन के थ्रू। अब इंजन के थ्रू पावर सप्लाई करने के लिए हमारा प्रोपेलर शाफ्ट लगा रहता है, इसके थ्रू ही हम रियर व्हील को पावर सप्लाई देते हैं, जिसके की कारण ये मूवमेंट करता है। इसकी वजह से हमारा फ्रंट व्हील मूवमेंट करता है। तो ये हमारा इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है फ्रंट व्हील ड्राइव। अब देखिए, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी फ्रंट व्हील के कंपेयर में कम होती है। क्यों? इंजन से पावर सप्लाई सबसे पहले प्रोपेलर शाफ्ट को दिया जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू हमारा ये रियर व्हील वर्क करता है, मूवमेंट करता है, तो उसके बाद हमारा फ्रंट व्हील मूवमेंट करता है। तो इसलिए इसकी फ्यूल एफिशिएंसी फ्रंट व्हील के रिस्पेक्ट में कम होती है। बट एक कंडीशन जो हमने बताया कि ट्रैक्शन आपका उसमें कम फाइंड होता है, वो इसमें बेटर फाइंड होता है। ट्रैक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चाहें तो ट्रैक्शन समझ सकते हैं कि ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ट्रैक्शन यहाँ पे हम रफली डिस्कस कर देते हैं कि ट्रैक्शन क्या होता है। जो आपके टायर पे ग्रिपिंग बनी रहती है टायर और आपके रोड के बीच में, वो हमारा कहलाता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन अगर मान लीजिए कहीं पे इसको रोटेट कराना है, व्हीकल को कहीं पे रोटेट कराना है, तो जो इसका पाथ हम डिसाइड करें अगर उसी पाथ से होके ये इजीली मुड़ जाए विदाउट स्लिपिंग, तो वो हमारा कहलाता है एक तरह से ट्रैक्शन। तो रियर व्हील क्या करते हैं कि जहाँ पे हमको मूवमेंट चाहिए उससे जस्ट थोड़ा सा पहले या उसके आसपास इजीली मूवमेंट कर जाता है, इजीली मूव कर जाता है। तो इसका एक तरह से ट्रैक्शन फ्रंट व्हील के रिस्पेक्ट में काफ़ी बेटर होता है। और थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी फ्रंट व्हील के रिस्पेक्ट में इसकी कम होती है। अब हम अगला डिस्कस करते हैं और लास्ट ऑल व्हील ड्राइव हमारा कैसे वर्क करता है। देखिए, ऑल व्हील ड्राइव में इंजन के थ्रू पावर सप्लाई आपके चारों व्हील को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि किसी व्हीकल में अगर 4 व्हीलर है तो उसमें अगर आपके रियर व्हील और फ्रंट व्हील लगे हुए हैं, तो अगर इंजन हमारा यहाँ पे स्टेबल है
तो इसके थ्रू इसको भी पावर सप्लाई की जाएगी, इसको भी पावर सप्लाई की जाएगी, और प्रोपेलर शाफ्ट की हेल्प से इसको भी पावर सप्लाई की जाएगी, इसको भी पावर सप्लाई की जाएगी। तो अगर इंजन के थ्रू चारों पहियों को पावर सप्लाई की जाए, यानी कि ऑल फोर व्हील ड्राइव हो, तो वो हमारा ऑल व्हील ड्राइव कहलाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें टॉर्क बहुत ही बेटर प्रोवाइड होता है, बिकॉज इसमें ट्रैक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहता है। ट्रैक्शन मीन्स हमने बताया कि जो ग्रिपिंग होती है रोड और टायर के बीच में, ये नॉर्मली देखे होंगे गाड़ियों पे 4x4 लिखा रहता है। 4x4 का मीनिंग यही होता है कि आपके चारों पहियों को इंजन के थ्रू पावर सप्लाई दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर इसको कहीं पे मूवमेंट करना है, तो जो पाथ आप डिसाइड करेंगे, अगर यहाँ पे गाड़ी है और आपको इस कंडीशन में यहीं से मूवमेंट लेना है, तो एकदम ये इसी पाथ को फॉलो कर लेगा। फ्रंट व्हील में क्या था कि कुछ उसको रेडियस ऑफ रोटेशन ज़्यादा मिल रहा था, जबकि रियर व्हील में थोड़ा सा कम मिल रहा था। जबकि अगर हम 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव में देखें, तो ये हमको सेम पाथ, जो कि एक तरह से डिसाइडेड पाथ है, उसी पे ट्रैक्शन हमको फाइंड होगा। तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी फ्रंट व्हील और रियर व्हील के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होती है, क्योंकि चारों व्हील को अगर हम पावर सप्लाई दें तो उस कंडीशन में इंजन पे लोड बढ़ जाता है, और लोड बढ़ने की कंडीशन में जाहिर सी बात है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अगर आपका माइलेज की हम बात करें, तो फ्रंट व्हील का माइलेज ज़्यादा होता है रियर व्हील के रिस्पेक्ट में, और रियर व्हील का माइलेज ज़्यादा होता है 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव के रिस्पेक्ट में। यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का थोड़ा सा डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी या माइलेज इसका कम होता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे स्लिपिंग सरफेस है आपकी, वहाँ पे आपका ऑल व्हील ड्राइव ही यूज किया जाता है। आपकी जो एसयूवी आती हैं, जो जीप आती हैं, वो नॉर्मली 4x4 ही होती हैं, बट इसका माइलेज थोड़ा सा कम होता है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ ड्राइव को डिस्कस किया, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव को। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।